नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से झलको दिल्ली के लाइव पर आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की बड़ी खबर हमारे सामने आई कि हम सब ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का सुबह निधन हो जाता है, तड़के की सुबह। और कहा जा रहा था कि गुरुवार से ही नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत खराब थी, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया और डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज चल भी रहा था। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। उनकी उम्र 100 साल थी। 100 साल तक हीराबेन हम सबके बीच में रही। नरेंद्र मोदी अक्सर देखा गया कि उनसे मिलने जाते रहते थे। जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने गए। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी वो लगातार अपनी मां से मिलने जाते रहते थे। और आज सुबह जैसे ही खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलती है कि उनकी मां हीराबेन का निधन हो गया है, वो तुरंत अहमदाबाद जाते हैं, जिसके बाद वहां से उनका पार्थिव शरीर ले जाकर शमशान घाट ले जाया जाता है और बाद में जो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि लगातार एक के बाद एक ट्वीट भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिले, इसके लिए लगातार जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां, वो भी लगातार ट्वीट कर रही हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए सबको बताया, जिनमें उन्होंने लिखा कि पीएम शानदार शताब्दी का ईश्वर चरण में विराम। माँ, मैं हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। उन्होंने लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है। हालांकि उन्होंने इसको गुजराती लैंग्वेज में लिखा है, जिसका मतलब है जियो जियो और काम करते रहो, शुद्ध जीवन और शुद्ध, यानी कि काम करते रहो और फल की चिंता मत करो। कहीं ना कहीं यही एक जो बात है वो नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट के जरिए बताना चाहते हैं कि काम करते रहो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपको ये भी बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद शमशान घाट गए और ये जो अंतिम यात्रा थी पार्थिव शरीर के साथ, उन्होंने खुद अपनी मां को कंधा भी दिया। और इस यात्रा के दौरान ये पूरी यात्रा जो थी, अंतिम यात्रा जिसको कहेंगे, वो करीब 15 किलोमीटर की थी। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो शमशान घाट ले जाया गया और इस दौरान काफी जो भीड़ है वो भी देखने को मिली मौके पर। और साथ में ये भी बता देते हैं आपको कि एक के बाद एक लगातार नरेंद्र मोदी की को लेकर और जो उनके परिवार को जो है सहानुभूति दी जा रही है, साथ में उनको इस मुसीबत वाली जो घड़ी है उसमें वो किस तरीके से अपने परिवार की देखरेख कर सकते हैं, उसके लिए भी लगातार जो लोग हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए जिस तरीके से बताया कि उनकी मां ऐसे कहा करती थी, आखिरी जो जन्मदिन था, यानी कि जो 100वां जन्मदिन था, जब वो 100वें जन्मदिन पे अपनी मां से मिलने जाते हैं तो उनकी मां कहती है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। कहीं ना कहीं शुरुआत से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के बेहद करीब थे और अक्सर हमने देखा कि कभी भी किसी भी तरीके का कोई फेस्टिवल हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जन्मदिन था तब भी प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए थे। और उसके बाद जब वो गुजरात के सीएम बने तब भी मिलने गए और उसके बाद जब देश के पीएम बने तब भी वो अपनी मां से मिलने जाते रहते थे, साथ में बैठकर खाना खाना, वो भी तस्वीरें हमारे सामने आई। और कई बार देखा गया कि जब प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने जाया करते थे तो उनकी मां उन्हें जिस तरीके से बचपन में प्यार किया करती थी, कहीं ना कहीं उसी तरीके का प्यार और जो लगाव है वो उनको हमेशा दिखाती थी। देखा गया कि जब वो मिलने जाते थे तो उनको 100 रुपए, कभी 111 रुपए जरूर देती थी और साथ में जो मुंह मीठा करवाती थी उनका, वो मिश्री से मुंह मीठा करवाती थी। तो कुछ चीजें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। और ये जो घड़ी है बेहद दुख की घड़ी है। इस घड़ी में जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, विपक्ष जिसको कहेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी बड़े नेता हो, सबने इस वक्त जो है ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संवेदना व्यक्त की है। आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार का ने भी शोक जताया। उन्होंने लिखा कि हीराबेन का निधन में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर उनके परिवार
का संदेश सामने आया है। उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे परिवार की दुख की घड़ी में, इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की उन्हें शक्ति दे। तमाम इस तरीके के ट्वीट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और उनके परिवार की तरफ से भी कोई एक मैसेज आया है जो सभी लोगों के लिए है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां श्रीमती हीराबा का निधन का जो समाचार है वो अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने भी लिखा कि इस दुख की बेला हमारी संवेदनाएं प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ है। हीराबेन को उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वो राजभवन निकल गए हैं, क्योंकि वहां पर उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है बंगाल आयोजित सरकारी कार्यक्रम को लेकर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर चले गए हैं। आपको ये भी बता देते हैं, अखिलेश यादव जो है उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर दुख व्यक्त किया है। साथ में एक एक करके सभी के ट्वीट आ रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दुख जताया है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल उठ रहा है इस पूरे वाक्य को लेकर जो भी आज हुआ है, तो वो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी मां हीराबेन मोदी के निधन पर संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करती हूं कि मां उनकी आत्मा को शांति मिले। दुख की घड़ी में उनका परिवार और उनको शक्ति मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त सामने आई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को जब ये सूचना मिलती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद वो खुद पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं। इस पूरे मौके पर उनका पूरा परिवार मौजूद होता है, जहां पर उनकी माँ भी जहां पर उनकी दोनों भाई भी मौजूद होते हैं। और उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उसको शमशान घाट ले जाया जाता है। वहां पर मुखाग्नि दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और उसके बाद उनकी माँ का जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। उसके बाद तुरंत ही वहां से वो निकल कर आ जाते हैं और राजभवन के लिए वापस निकल जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ जब अपने बेटे से मिली थी 100वें जन्मदिन पर, तब उन्होंने जो बातें कही थी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कहीं ना कहीं इसी का उदाहरण अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आए। उन्होंने जैसे बताया कि काम करो, फल की चिंता मत करो, वही बात उन्होंने आज साफ तौर पर दिखाई दी है। जितने भी भीड़ जो उमड़ी और लोग जो मिलने आए, जिस तरीके से हमने देखा कि जो आसपास के लोग हैं और पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा परिवार है, जिसमें इनके 2 भाई हैं, उनके साथ तमाम जितने भी परिजन हैं वो सब मौके पर मौजूद नजर आए। उन्होंने सबको बोला कि अपने अपने काम पर व्यस्त रहिए, अपनी संवेदनाएं वहीं से व्यक्त की जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो शब्द था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि अपनी जो माँ है उनका पार्थिव शरीर जैसे ही पंचतत्व में विलीन हो जाता है और उनकी माँ वहां पर शमशान घाट में मुखाग्नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दे देते हैं, तब उसके बाद वो वहां से खुद जो उनका कार्यक्रम जिसका टाइम था, जो उनका स्केड्यूल था, जो पहले से ही डिसाइडेड था, वो वहां के लिए निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम के प्रति भी इतने ज्यादा क्या कह सकते हैं कि इतने ज्यादा की काम करते हैं और लगातार काम करते भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेहद अच्छी भी बात है। और अभी पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का जब से निधन हुआ है उसके बाद सभी अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त कर रहे हैं। और एक के बाद एक जितने भी नेता हो, चाहे विपक्ष पार्टी की क्यों ना हो, सभी लोग इस वक्त उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। बेहद हैरानी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए ये भी कहा था कि वो एक ब्लॉग भी लिख रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की
जो माँ है हीराबेन, उन्होंने उनको साफ सफाई का बेहद खुशी थी। मतलब वो साफ सफाई करना बहुत पसंद करती थी और अक्सर उन्हें साफ सफाई करते देखा गया था, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने खुद बताई है। एक बार मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से जब भी घर में कोई आता था तो जब तक उसको चाय नहीं पिलाती थी उनको जाने नहीं देती थी। ये भी प्रधानमंत्री ने बताया कि जब भी उनके घर में कोई सफाई वाला आता था या फिर गली में नाली साफ करने वाला ही क्यों ना आ जाए, उसको सबसे पहले जो उनकी माँ थी वो चाय पिलाती थी, उसके बाद ही जाने देती थी। तो ये भी चीजें हैं जो काफी रोमांचक थी, जो मोदी जी ने खुद बताई है। आपको बता दें कि आरएसएस की तरफ से भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी लिखा है, पूजनीय माता जी हीराबा के निधन से एक तपस्वी जीवन पूर्ण हो गया है। इस दुखद प्रसंग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और अभी गांधीनगर के शमशान घाट से अंतिम संस्कार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और अभी उनका एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम के लिए वो निकल गए हैं। और जो बातें लगातार निकल कर आती थी, हमने अक्सर देखा कि चाहे कोई भी घड़ी क्यों ना हो, जब भी नरेंद्र मोदी को अपनी माँ की याद आती थी, हमने अक्सर देखा कि 100वें साल पर भी वो जब अपना जन्मदिन मनाने गए तब भी उनके साथ बैठे, काफी देर तक बातचीत करी। और एक बार फेसबुक कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जब वो बता रहे थे तब भी उनकी आंखें नम हो गई थी। वो अपनी पूरी जीवनी सभी देश की जनता के सामने रख रहे थे, तब भी उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री उनकी जो माँ है वो उनसे कितना प्यार करती हैं और वो अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। और अक्सर हमने देखा भी, क्योंकि जब भी कोई भी सिचुएशन होती थी तो अक्सर जो मोदी जी हैं वो अपनी माँ के पास जाते थे, उनसे कई घंटों बैठ के बातचीत करते थे और इस तरीके की चीजें अक्सर देखने को मिली हैं। जिस ब्लॉग की बात करी थी उस ब्लॉग का भी जिक्र अभी हम कुछ ही देर में करने वाले हैं। इससे पहले जो भी लोग हमारे फेसबुक लाइव पर जुड़ रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि फेसबुक लाइव जरूर शेयर करें, ताकि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो भी हमको पता चल पाए। या किसी और मुद्दे पर आप कभी कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या किसी तरीके की कोई बातें हैं तो वो भी आप हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा अभी जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के लिए निकल चुके हैं, गांधीनगर से निकल चुके हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद अब वो सीधा सरकारी जो कार्यक्रम है बंगाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको अभी जाकर करने वाले हैं। उसके बाद आगे का उनका क्या कार्यक्रम है ये भी नहीं बता सकते, लेकिन इससे पहले हम आपको यही कहेंगे कि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा।